हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपकी गाय व भैंस के दूध बढ़ाने का आसान तरीका कि आप अपनी गाय व भैंस का दूध किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, कौन सी विधि अपना करके आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं और आप अपने पशु को क्या देना चाहिए ताकि आपके पशु का दूध बढ़े। बहुत से पशुपालकों की शिकायत रहती है जब भी हम फील्ड में जाते हैं केस देखने के लिए कि तो हमने बहुत सी इस प्रकार की मेडिसिन हम दे चुके हैं, फिर भी हमारे पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है। तो इसकी सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही भरपूर नॉलेज मिलेगा। यदि अभी भी जो मेरे चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, जब भी यदि आपकी गाय या भैंस का दूध बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस पशु की डिवर्मिंग जरूर करवा लें। हर वीडियो में आपको मैं बताता हूँ डिवर्मिंग के बारे में, यानी उसे पेट के कीड़े मारने की दवा। इसके अंतर्गत क्यों इंटरनल जो पैरासाइट हो जाते हैं उसकी वजह से आपके पशु का दूध नहीं बढ़ पाता है। कई बार आप अपने पशु को खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं, फिर क्या होता है कि आपके पशु का दूध नहीं बढ़ता, तो इंटरनल पैरासाइट की वजह से यानी परजीवी होने की वजह से आपके पशु का दूध नहीं बढ़ पाता है। अब डिवर्मिंग कैसे करवानी चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। तो पहले आप डिवर्मिंग कराएं। डिवर्मिंग कराने के बाद में है कि जब भी आप अपने पशु का जब दूध निकालते हैं तो दूध निकालने का आप अपने पशु का एक सही समय होना चाहिए। जिस प्रकार से यदि आप अपने पशु का सुबह 6 बजे यदि दूध निकालते हैं तो आप कंटिन्यूटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे दिन आप 7 बजे निकाल रहे हैं, तीसरे दिन आप 8 बजे निकाल रहे हैं और कभी आप सुबह 5 बजे निकाल रहे हैं। तो इससे टाइमिंग की अनबैलेंस की वजह से यदि आपके पशु का जो दूध निकालने का समय है वो अनबैलेंस रहेगा तो आपका पशु जो प्रॉपर दूध आपको नहीं दे पाएगा। तो आप यदि आप प्रॉपर समय पर यदि आप दूध निकालेंगे तो आपके पशु को भी पता होगा कि इस समय पर यदि आपका पशु जो दूध निकालता है तो वो सही दूध देगा आपको। तो एक टाइमिंग आपके पशु की सही होनी चाहिए कि टाइमिंग क्या है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। एक बात और बताना चाहता हूं कि आप अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए आप मिनरल मिक्सर का प्रयोग जरूर करें। जो मिनरल मिक्सर आते हैं पाउडर, उनका प्रयोग आप जरूर करें। उन्हें 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर पाउडर आप जरूर देते रहें, क्योंकि जो दूध देने वाले जो पशु हैं उनके लिए आप मिनरल मिक्सर की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए आप मिनरल मिक्सर का प्रयोग करें। और रही बात आप खाने में, यदि आप जो इसे पशु आहार दे रहे हैं आप अपने पशुओं को, तो पशु आहार दे रहे हैं तो उसके अंतर्गत जिस प्रकार से आप खल या चूरी का प्रयोग कर रहे हैं या बिनोला का आप यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपने पशुओं को लेके कि जिस प्रकार से आप बाजरे का प्रयोग करें। यदि आप बाजरे का प्रयोग करेंगे तो 100% आपके पशु का दूध बढ़ेगा। अब जिस प्रकार से यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार 5 kg यदि आप खल दे रहे हैं तो उसके अंतर्गत आप 1 kg बाजरे का आटा जरूर मिलाएं। बाजरे का आटा मिलाना कब है? जब आप खल दे रहे हैं उस समय आपको भिगो लेना है, यानी कम से कम यदि आप खल भिगोते हो जिस प्रकार से 2 से 3 घंटे पहले या खल या चूरी का प्रयोग करते हैं 3 से 4 घंटे पहले, उसी समय आप बाजरे का आटा भी उसमें डाल दें और उसी समय भिगो करके और फिर आप अपने पशु को दें। अब क्या है कि यदि आप जिस प्रकार से 4 kg या 5 kg यदि आप खल या चूरी लेते हैं तो उसमें कम से कम आप 1 kg या तो आप जो आटा जरूर लें। बाजरे का आटा परफेक्ट है पशु का दूध बढ़ाने में, तो बाजरे का आटे का आप प्रयोग जरूर करें। और रही बात आप अपने पशुओं के लिए जो बाजरे का आटा देते हैं उसके बाद में क्या है कि आप अपने पशुओं को प्रॉपर मात्रा में पानी पिलाएं। जो मैंने कई वीडियो में बता चुका हूं दूध बढ़ाने के लिए कि आप अपने पशुओं को पानी कैसे पिलाना चाहिए। पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपका पशु दूध भी की मात्रा ज़्यादा देगा। रही बात एक आप ये और करके देखना, जब भी यदि आप अपने पशु का दूध निकालते हैं जिस प्रकार से, तो दूध निकालने से पहले आप यदि आप जिस प्रकार से समय में यदि आप दिन में 2 बार पिलाते हैं तो आप उसे दिन में 3 बार पानी पिलाने की कोशिश करें आप अपने पशु को। यदि आप दिन में 3 बार पानी पिलाएंगे तो आपके पशु का दूध की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और रही बात एक प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हो कि यदि आप अपने पशु का जब दूध निकालते हो कंटिन्यूटी यदि आप पानी पिला रहे हैं, लेकिन दूध निकालने से पहले 1 घंटा पहले यदि आप अपने पशु को पानी भी पिला सकते हो, बाद में देखना कि आप अपने पशु के दूध की मात्रा और भी थोड़ी ज़्यादा देगा। कई बार आप जिस प्रकार का आपका टाइम है पशु का, जिस प्रकार से आप पानी पिला लेते हो, लेकिन एक टाइम में और ये देखना कि आप 1 घंटे पहले पानी पिला करके और देखना आप अपने पशु को दूध
की मात्रा आपके पशु को, जिस प्रकार से यदि 15 लीटर जो दूध देने वाली जो गाय भैंस है उसे आप आधा से 1 लीटर दूध बढ़ा पाएंगे। इसी प्रकार जो यदि बहुत ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस की जो नस्लें हैं उससे भी आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। रही बात, आप और बताना चाहता हूं कि जो दूध बढ़ाने का जो तरीका है वो सबसे निर्भर करता है उनकी नस्ल पर। यदि आपकी गाय व भैंस की यदि अच्छी नस्ल है, दूध देने वाली नस्ल है, तभी आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। यदि जो कम दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें आप चाहे कितना, या जेनेटिक्स आप जरूर देखना कि इसकी माँ कैसी थी, कितना दूध दे रही थी। यदि उसकी माँ के अच्छे दूध था तो उसकी होने वाली संतति को भी अच्छा दूध प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि कई पशु ऐसे होते हैं जिनके अंदर 10 से 12 लीटर पर डे की दूध देने की कैपेसिटी होती है और आप उन्हें कुछ भी खिला दे, कुछ भी पिला दे, कितनी भी उसे डाइट दे दे, लेकिन उनका दूध नहीं बढ़ा पाते हैं। तो उनका दूध क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि उन पशुओं का दूध इसलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है दूध देने की वो उतनी ही है, चाहे आप उन्हें कुछ भी खिलाएं। एक बात आप इसका जेनेटिक्स पर या उनकी नस्ल पर आप जरूर ध्यान रखें। जब भी यदि आप अपने पशु को कुछ खिलाते पिलाते हैं तो तभी आप अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। और आप अपने पशुओं को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दें। हरे चारे की जो दूध देने वाले जो पशु हैं उनके हरे चारे की मात्रा आप ज्यादा रखें, सूखे चारे की मात्रा आप उन्हें कम दें। अब ये कहेंगे कि सर कहीं पर जो ऐसे एरिया हैं जहां पर सूखा चारा कम होता है और नहीं, हरा चारा नहीं मिल पाता और सूखा चारा ज्यादा होता है, तो वहां पर यह है कि जहां पर सूखा चारा ज्यादा होता है वहां पर आप अनाज का प्रयोग करें। जो खलचुरी है उसके साथ अनाज ज्यादा दें तो आप अपने पशु का दूध बढ़ाएं। और उनके साथ पानी की मात्रा आप ज्यादा रखें, तभी आप दूध बढ़ा सकते हैं। और हरे चारे और सूखे चारे का क्या अनुपात होना चाहिए? इसमें जो दूधारू पशु हैं उनमें आप कम से कम 60 व 40 का अनुपात होना चाहिए, यानी 60% हरा चारा होना चाहिए और 40% उसमें सूखा चारा होना चाहिए जो दूधारू पशु हैं। तो आपके पशु को बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूं कि आप अपने पशु का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप उसकी डिवर्मिंग जरूर करवाएं। डिवर्मिंग बहुत जरूरी है करानी। आप अपने पशु की डिवर्मिंग कराएं। आप अपने पशु का दूध निकालने का सही समय रखें, दूध निकालने की विधि भी सही रखें और आप अपने पशु को भरपूर मात्रा में आप उन्हें पानी पिलाएं। और सही बात यह है कि आप उस पशु को मिनरल मिक्सर पाउडर लंबे समय तक देते रहें। वो भी कितना, 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अच्छी अच्छी कंपनियों के जो मिनरल मिक्सर पाउडर आते हैं वो आप अपने पशु को दें। आप अपने पशु का दूध आसानी से बढ़ा सकते हैं। और बहुत से इस प्रकार के जो पाउडर, बोलस, विटामिन आती हैं उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।